बहुत सी पार्टियों में रहा, जनता दल में रहा, लोक दल में रहा, किसी भी पार्टी में वो चुनाव नहीं जीता। जब वो बीएसपी में आया तो पहली बार उसकी किस्मत खुली। अपने जन्मदिन पर बीएसपी प्रमुख मायावती बड़ी ही उम्मीद के साथ नजर आई। उम्मीद है चुनाव के महासंग्राम में बीएसपी अपने सियासी अस्तित्व को बचाने में कामयाब होगी। इसी उम्मीद के बल पर बीएसपी ने 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में बीएसपी ने मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया है। 53 में से 14 उम्मीदवार मुस्लिम हैं, 9 चेहरे ब्राह्मण हैं, एससी कैटेगरी के 9, क्षत्रिय 4 और 12 पिछड़े वर्ग से हैं। इनमें जाट, गुर्जर और यादव हैं, जबकि महिला प्रत्याशी सिर्फ 3 हैं। हमारी पार्टी समाज में विशेषकर गरीब, कमजोर, असहाय व अन्य उपेक्षित वर्गों के हित एवं कल्याण के लिए हमेशा अति गंभीर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहती है, जिसके मुताबिक चलकर ही बीएसपी ने यूपी में 4 बार अपने नेतृत्व में यहाँ सरकार भी चलाई है। और इस दौरान हमारी पार्टी की सरकार ने मेरे जन्मदिन के मौके पर भी ऐसे लोगों के हित व कल्याण के लिए अनेकों जनहित की नई नई योजनाएं भी प्रारंभ की हैं, जिनसे इन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचा है। लेकिन ये सब यहाँ जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा है। यूपी में इस समय विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीएसपी को फिर से जनता यहाँ जरूर सत्ता में वापस लाएगी। और मैं भी उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस बार सत्ता में आने के बाद हमारी पार्टी अपने पूर्व के रहे शासनकाल की तरह ही फिर से यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। मायावती को भरोसा है कि इस बार बीएसपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा और अलग अलग सियासी घाटों से होते हुए सपा की गंगा में डुबकी लगाने वाले नए नवेले सपाई स्वामी प्रसाद मौर्य को मायावती ने तरीके से निशाने पर लिया। मायावती ने क्या कहा वो सुनिएगा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा में शामिल होते वक्त बीएसपी के बारे में क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। मैं ये भी चुनौती देता हूँ, जिसका मैं साथ छोड़ता हूँ उसका कहीं अता पता नहीं रहता है। हमारी बहन जी इसका जिंदा मिसाल है। जब तक साथ था बार बार मुख्यमंत्री बनती थी, उनको घमंड हो गया था एको अहम द्वितीयो नास्ति। बाबा साहब के मिशन से हट गई, मानवर कांशीराम को भूल गई, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को डुबोने का काम करने लगी। और कांशीराम जी के आंख मूंदते ही मानवर कांशीराम ने नारा बदल दिया था। मानवर कांशीराम जी था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बहन मायावती जी मानवर कांशीराम के इस नारे को बदलकर दूसरा नारा इजाद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी का मतलब थैली हो गई। मैंने विरोध किया, नहीं मानी, साथ छोड़ दिया। आज कहीं अता पता दिखाई नहीं पड़ता उनका। वार स्वामी प्रसाद मौर्य का बीएसपी पर है तो मायावती इस खाटी नेता जो शायद दल बदलने में माहिर हैं, उन्हीं स्वामी पर अपने सांचे से रचित विचारों की मर्यादा से पलटवार करेंगी ही। मायावती ने ऐसा ही किया। वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है। पहले वो बहुत पार्टियों में रहा, वो कभी चुनाव नहीं जीता। आप इतिहास उठाकर देख लो उसका राजनीतिक। बहुत सी पार्टियों में रहा, जनता दल में रहा, लोक दल में रहा, किसी भी पार्टी में वो चुनाव नहीं जीता। जब वो बीएसपी में आया तो पहली बार उसकी किस्मत खुली और वो एमएलए बना। तो ये जो हवाई बातें हैं तो वो बेकार हैं। तो इसलिए जो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ
कि ये जरूर जिस भी पार्टी में जाता, अभी जैसे बीजेपी वाले उसको ढोके चलते रहे 5 साल तक, उसको समझाते रहे भाई हमें सर्व समाज को लेके चलना है, तो लेकिन वो नहीं माना। तो अब आप तो देखो उसकी लैंग्वेज, आप लोगों को मालूम है उनकी लैंग्वेज किस किस्म की है। जबकि आप लोगों को जब हम अम्बेडकरवाद की बात करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो सोच है उसको समझना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी है उसको बदलकर वो समता मूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहते थे। और इस व्यवस्था को बनाने के लिए बाबा किनको सामने आना होगा? जो इस व्यवस्था के शिकार हैं। तो जो इस व्यवस्था के शिकार हैं उनको अपर कास्ट को भी साथ में लेकर जब सर्व समाज में भाईचारा पैदा हो जाएगा तो तभी तो समता मूलक समाज बनेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये इच्छा थी कि जो इस देश में गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी है उसको बदलकर समता मूलक समाज व्यवस्था बने जिसमें सब लोग बराबर हों। स्वामी ने अपने दो टूक बयानों में 2 कदम बढ़ने की हिम्मत दिखाई। कहा था मायावती को उन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मायावती ने स्वामी की सोच पर चोट किया। कह दिया वो क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीजेपी वाले उसे 5 साल ढोते रहे। लैंग्वेज देखिए कैसी है उसकी। ये सीधा जवाब है उस सोच को, उस नैरेटिव को जिसे सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बनाने की कोशिश की, जिसका मकसद था मायावती के ऊपर स्वामी की सियासत है। स्वामी की उस लपटीली रणनीति को मायावती ने तोड़ फोड़ कर दिया। ऐसा लगा मायावती ये कहना चाह रही हो आज वो जो भी है, जिस मुकाम पर हैं, वो अपने दम पर हैं।